किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन भी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आवाजाही बंद। किसानों को दिल्ली की तरफ आने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस मुस्तैद। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आंदोलनकारी किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। ये बैठक किसान संगठनों के अनुरोध के बाद की जा रही है। किसान संगठन कुछ खास शर्तों पर बात करना चाहते हैं। फिलहाल वक्त तय नहीं किया गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से सूत्रीय जानकारी दे रहे थे कि अगर गुजारिश की जाएगी किसानों की तरफ से तो फिर सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है। आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है। ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। सड़क पर किसान, शंभू बॉर्डर पर घमासान। ये कई किलोमीटर लंबा काफिला जो है किसानों की ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज का जो है नजर आ रहा है। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है। सरकार बातचीत को तैयार, फिर क्या तकरार। तकरीबन 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि ट्रैक्टर्स ही ट्रैक्टर्स हैं यहाँ, जहाँ से कैमरा जो है देख पा रहा है। और अंदाज़ा हम इस बात का लगा सकते हैं कि कितने हज़ारों ट्रैक्टर्स जो हैं पंजाब से आए हैं दिल्ली कूच के लिए। तस्वीरें पंजाब हरियाणा बॉर्डर की हैं, जो इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर के एक छोर पर खड़े हैं तो दूसरे छोर पर उनको रोकने के लिए सुरक्षा बलों के जवान। मामला सुलझ कम रहा है और बिगड़ता ज्यादा नजर आ रहा है। ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनके यहाँ पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहाँ पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप देखिए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये तस्वीरें देखिए किसान आंदोलन की। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहाँ पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। पंजाब से दिल्ली आने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर इस भारी फोर्स को आप देख रहे हैं। ऐसे ही बैरिकेड, ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा के कई जिलों में लगाई गई है। पंजाब से दिल्ली तक, यूपी बॉर्डर तक हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आज क्या हुआ। आज सुबह एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों ने बैरिकेड तोड़कर हरियाणा की सीमा में एंट्री की कोशिशें शुरू की, जिसके बाद कल की तरह आज भी पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इतनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं वहीं तक ट्रैक्टर गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
इस संग्राम के बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किसानों की कौन कौन सी मांग सरकार मानने को तैयार है और किन किन मुद्दों पर अभी भी तकरार है। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन एमएसपी को कानून बनाने, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो मुद्दे हैं जिन पर तकरार अभी जारी है। मैं दोनों पक्षों की बात बताता हूं। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? किसान कहते हैं 2 साल से 35 से ज्यादा मीटिंगें हो गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, एमएसपी का किया क्या। दूसरी तरफ सरकार कहती है, सरकार की बात भी जायज है, कि अगर एमएसपी देते हैं, इतने बड़े स्तर पर देते हैं, इतनी फसलों पर देते हैं, तो देश की जीडीपी का आधा हिस्सा उसी में निकल जाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात, सरकार का कहना है कि 8% लोग ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं जो किसान हैं। दूसरी तरफ किसानों का यह कहना है कि ये सब चीजें पता थी तो हमसे 2 साल पहले वादा क्यों किया था, हमें आपने ये आश्वासन क्यों दिया था कि कानून बना देंगे, आपने कमेटी क्यों बनाई थी। तीसरी बात, वो कहते हैं कि हम पंजाब में धरने देकर थक गए, ट्रेन रोककर थक गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कुछ नहीं किया, अब दिल्ली कूच के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन बात है कि बन नहीं रही। मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सवाल ये है कि आखिर बातचीत शुरू कैसे होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का नया ऐलान सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाने का ऐलान किया है। किसान मोर्चे ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ऐसा नहीं कि तैयारी सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही है, ऐसी ही तस्वीरें सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से भी आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर मेरे पीछे ये बोर्ड लगा है, दिल्ली में आपका स्वागत है। ये बोर्ड अब आपको नजर नहीं आएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस क्रेन के जरिए इस बोर्ड को हटा रही है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस बोर्ड को इसलिए हटाया जा रहा है कि अगर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अगर पुलिस उस तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल करेगी तो उस बोर्ड पर टकराकर टीयर गैस के जो शेल हैं वो यहीं नीचे गिर सकते हैं। इसी वजह से इस बोर्ड को हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गैस कटर को मंगाया गया है और जो लेबर है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और अब जो बोर्ड है उसको यहाँ से काटा जा रहा है गैस कटर के जरिए और इसको अब उतार लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेटिंग है, ये पहली लेयर की बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ये दूसरे लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बोल्डर हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये रास्ता दोनों तरफ से बंद है, लेकिन अगर किसान किसी तरीके से अंदरूनी रास्तों से आते हैं तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर का रास्ता है। सिंघू बॉर्डर से जो रास्ते अंदरूनी रास्ते हैं जो गलियों से निकलते हैं उन रास्तों को भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कवर कर लिया है। यानी कि अगर किसान किसी तरीके से हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं अंदरूनी रास्तों से तो उन रास्तों को आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे कर कर खोद दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।